प्यारे बच्चों, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो है नंबर सिस्टम। प्राकृत संख्याएं हमने पढ़ी हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो हम गिनती शुरू करते हैं सबसे पहले छोटी क्लासेस में आपने शुरू की हैं, ये गिनती हम एक से शुरू करते हैं। तो ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे वस्तुएं जानवर व्यक्ति हैं उन्हें गिनने के लिए हम एक से गिनती शुरू करते हैं। ये हमारी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। आप देख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो वो एक है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है? क्योंकि किसी भी दी हुई संख्या में यदि हमारे पास 1000 संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे तो हमारे पास 1001 ज्ञात होगा। 1 लाख है तो उसमें एक जोड़कर हम अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 1 करोड़ है तो उसमें एक जोड़कर अगली ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इनका कोई भी अंत नहीं है। हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो है अनंत हैं और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। उसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। जब हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी मिला दें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, और आप देखते हैं कि इस प्रकार इन्हें हम लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य सबसे पहले आया तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हमारी है शून्य है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि एक जोड़कर हम दी हुई पूर्ण संख्या से अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये भी अनंत है। पूर्णांक हमारे पास क्या है? जब हमने पूर्ण संख्याओं में इनके ऋणात्मक भी जोड़ दिए, -2, -3, -4, -5, -6, तब ये हमारे पास पूर्णांक होते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य ये मिलकर हमारे पास पूर्णांक बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास परिमेय संख्याएं जिन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए हम 3/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं, दोनों पूर्णांक जो हैं जमा के हैं। यदि मैं एक माइनस लूँ और एक प्लस लूँ, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। यदि मैं दोनों ही माइनस के लूँ, ये भी परिमेय संख्या है। यदि ऊपर मैं प्लस का और नीचे माइनस का लूँ, ये भी मेरी परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या हो, सिर्फ एक शर्त हमारी है, हम 0 भी ले सकते हैं। हमारा जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम 3/0 लिखेंगे, ये हमारी कहेंगे कि परिभाषित नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। नीचे कभी भी शून्य नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं? आप कहेंगे हाँ, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं? पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? ये हमारी पूर्ण संख्याएं थी। क्या ये सभी प्राकृत हैं? आप कहेंगे नहीं, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। ये हमारा कारण है इसका। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं? पूर्णांक हमारे पास कोई भी, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं हों, चाहे वो धनात्मक संख्याएं हों, चाहे 0 हो, ये सभी की सभी हमारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम सभी के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसलिए वो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं? अब परिमेय संख्याएं हमारे पास कोई भी हो सकती हैं, ये पूर्णांक में नहीं है। सिर्फ वही परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं जिनके नीचे हर 1 हो। इनके सबके नीचे हर 1 होता है, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। अब हम दी हुई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में यदि वे परिमेय संख्याएं हैं तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आप देखिए 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। 1 और 2 हम लेते हैं। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? यदि इसके अंश और हर दोनों में हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इसे किसी भी एक संख्या से अंश और हर को गुणा करें तो हमारे पास इस प्रकार से आएगा। और इसे हम किससे गुणा कर सकते हैं? 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है वो 5 हैं। उसमें आप एक जोड़कर उससे गुणा कर दीजिए। ये हमारे पास 6/6 है और यहाँ 12/6 है। उसके बाद हम देखें 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और ये 11/6। 6/6 और 12/6 के बीच में ये हमारे पास 5 प्रमेय संख्याएं होंगी। आपको जितनी प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ दीजिए, उसी से अंश और हर को गुणा कर दीजिए। ये तभी आपको करना है जब दोनों का हर एक जैसा हो। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करते हैं। क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है? देखिए, ये हमारे पास पूर्णांक थे और मैंने आपको बताया था हम पूर्णांकों में सभी पूर्णांकों के नीचे हर एक लिख सकते हैं और ये सभी हमारी प्रमेय संख्याएं होती हैं। ये जो हमारी संख्या रेखा है, इस पर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वो प्रमेय और अप्रमेय होती हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो सभी प्रमेय संख्याएं होते हैं। तो शून्य भी एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 इस प्रकार किसी भी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी का मान जो है 0 ही होता है। अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्याएं लिखनी है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जिसके नीचे कोई भी हर नहीं है उसके नीचे 1 है, और हमें जितनी भी प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़िए। इसमें एक जोड़ेंगे, 6 में एक जोड़ा 7, तो हम यदि इसे 7 से गुणा और 7 से भाग करेंगे तो भी ये हमारा इसके बराबर ही होगा। इसको भी हम 7 से गुणा और 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास 28/7 प्राप्त होगा। 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 प्रमेय संख्याएं बतानी है। आप देखिए 21 और 28 के बीच में क्या है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, और इन दोनों के साथ क्या है? हर 7 है। हम सभी के साथ हर 7 लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके बीच में आप इस प्रकार 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्रमेय संख्याएं बताइए। दोनों का हर एक जैसा है, 3/5, 4/5। तो हमें 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम 3/5 को भी अंश और हर को 6 से गुणा करेंगे और 4/5 के अंश और हर को भी 6 से गुणा करेंगे। 3 × 6 = 18/30, ये हुआ 24/30। हमारे पास एक है 18/30 और एक है 24/30। दोनों का हर समान है। अंश को हम बढ़ते क्रम में यदि लिखें 19, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार आप इनके बीच में 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सत्य असत्य हमें बताना है, उसका कारण बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, जबकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ये हमारे पास पूर्णांक है। आप देखिए, क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हमारी यहां से शुरू हुई, जबकि पूर्णांकों में हम इनके ऋणात्मक भी ले रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक तो हैं, परंतु ऋणात्मक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं नहीं है। प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है।
अब पूर्ण संख्या हमारे पास आप देख सकते हैं ये हैं। क्या ये प्रमेय संख्या है? ये तो प्रमेय संख्या है, परंतु इस प्रकार की संख्याएं जो हैं ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो आप कहेंगे नहीं, सभी प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। आज के लिए इतना ही।